नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। एक तरफ जहां गो फर्स्ट एयरलाइंस ने अपने दिवालिया लेटर सरकार को भेज दिया है, वहीं इंडिगो ने अपने फर्स्ट क्वार्टर में ही 1500 करोड़ की कमाई की है। बहुत बड़ी बात है कि इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आम जनता को किस तरह से लूटा जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ एंकर मनोज चतुर्वेदी जी। आपको क्या लगता है कि ये जो सडनली ये जो पेमेंट बढ़ता जा रहा है, ये क्या? तो पेमेंट उसको मत कहिए साक्षी, किराया कहिए कि वो किराया जो बढ़ रहा है, तमाम एयरलाइंसों ने अपना किराया बढ़ा दिया है। उसका मेन कारण है कि गो फर्स्ट जो है पटना में 15 तारीख तक माने 15 मई तक अपनी बुकिंग बंद कर दी है और जो उसकी फ्लाइटें थी वो फ्लाइटों को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। मतलब कोई भी फ्लाइट पटना से जो है नहीं कहीं के लिए उड़ान भरेगी। सबसे बड़ी बात है कि गो फर्स्ट जो है वो बड़ी आर्थिक दिवालियापन की तरफ बढ़ रही है और उसने जो है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में अपील की है कि हमें दिवालिया घोषित कर दी जाए, जिसका मेन कारण है कि उनके पास लिक्विड मनी की कमी पड़ गई है। लिक्विड मनी का मतलब हुआ कि अब उनके पास अपने जो उधार चुकाने का उनके पास पैसा नहीं है, जिसमें कि तमाम जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं जिनसे वो फ्यूल लेते थे, जिनसे वो पेट्रोल लेते थे जो कि प्लेन में दिया जाता है, वो उनको पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी बात उनका ये है कि करीब उनके पास 84 जो है एयरक्राफ्ट हैं और 84 एयरक्राफ्ट में करीब आधे से ज़्यादा, यहाँ करीब जो खबरें आ रही हैं, करीब 50 एयरक्राफ्ट उनके ग्राउंड पे खड़े हैं, ग्राउंडेड हैं उनके, तो मैंने कहीं उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। तो एक तरफ वो टिकट बुक कर रहे हैं, तो उसके लिए जो फ्लाइट जो है, जो मान लीजिए कि पटना से दिल्ली जा रही है और फिर उसको दिल्ली से कहीं और जाना है, तो उसके अंदर वो टाइम मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो है उड़ान मंत्रालय ने भी, जो DGCA जो है वो भी उनको लेटर इशू किया कि आखिर ये क्यों हो रहा है। दूसरी बात आपने कही कि एक तरफ जो है इंडिगो जो है 1500 करोड़ रुपए का फर्स्ट क्वार्टर में उसने मुनाफा कमाया है और देखिए मुनाफा कमाने के बाद भी ये दूसरी एयरलाइंस कंपनियां जो हैं पटना से दिल्ली ही नहीं, तमाम पटना से दूसरे जगहों का किराया करीब 100%, जो खबरें हमारे पास हैं 100% इन्होंने बढ़ा दिया है। अब बताइए आप, ये एयरलाइंस जो अपना फेयर बढ़ा रही है, इसका कारण क्या माना जा रहा है? कारण ये है कि करीब, मैं जैसा आपको बता दूं कि 2700 टिकटें जो हैं ये विगत करीब 4 दिन में थी पटना से दिल्ली या बैंगलोर, रांची, जो भी इंडिगो की जो मतलब गो एयर की जो फ्लाइट, गो फर्स्ट की जो फ्लाइट थी उसकी थी। 2700 टिकट कैंसिल हुई है, करीब 1.5 करोड़ रुपया लौटाना है अभी गो फर्स्ट को। तो अब जब टिकट नहीं मिल रहे हैं, और एक तरफ आप देखिएगा कि सरकार की भी एक गलती है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि जिस तरीके से सरकार का गैस पे नियंत्रण नहीं रहा, गैस और पेट्रोल की प्राइस जो है वो कंपनियां तय करती हैं, उसी तरीके से सरकार ने एक आदेश दे दिया है कि भाई, लेकिन सरकार का आदेश में यह है कि जिस समय बहुत भीड़ का सीजन होता है, जिस समय रश होता है, त्योहारों का सीजन होता है, उस समय आप अपना भाड़ा जो है बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। लेकिन जैसे ही गो फर्स्ट का ये मामला सामने आया, तमाम कंपनियां, क्योंकि एक तरफ टिकट कैंसिल हुए, जो गो फर्स्ट फ्लाइट थी उसके जो पैसेंजर थे दूसरे एयरलाइंस में जाना, अब उनको जाना उनकी मजबूरी हुई, जिसके कारण दूसरे एयरलाइंसों ने अपना भाड़ा जो है 100% तक बढ़ा दिया है। और मैं आपको बता दूं, भाड़ा जो बढ़ाया गया है, एयर इंडिया ने 8 से 10 हजार उसका किराया था 1 मई को, जो 4 मई को जो खबरें आ रही हैं 20,606 रुपए, माने 100% का इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। इंडिगो 9 से 10 हजार था। सेक्टर तो बताइए कहां से कहां जाने का भाड़ा था? और ये पटना से दिल्ली का है। मैं बता दूं साक्षी आपको कि पटना से दिल्ली जो एयर इंडिया का किराया 8 से 10 हजार था वो 20,606 हो गया। जो इंडिगो का 9 से 10 हजार था वो 18,504, स्पाइस जेट 8,000 से 9,000 था 11,186 और विस्तारा 9,000 था जो 13,500 रुपए चला गया। ये पटना से, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, लेकिन दिल्ली से पटना आने का जो किराया है वो करीब 15 से 20 हजार के रुपए पे चल रहा है अभी। सबसे महंगी जो फ्लाइटें हैं, वो जो टिकट है वो दिल्ली से पटना के लिए, ऐसे तमाम जो है जगह जगह के रूटों में, पटना से मुंबई का किराया जो है वो भी जो है करीब 5,000 बढ़ गया है। पटना से बैंगलोर का किराया जो है वो भी करीब 7,000 रुपए बढ़ गया है।
तो ऐसा मान सकते हैं कि जो सरकार की गलत नीतियां हैं उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को उठाना पड़ रहा है। इसमें आप सरकार की गलत नीतियों को नहीं कहिएगा। सरकार की एक नीति गलत है कि उन्होंने इन एयरलाइंस कंपनियों को छूट दे दी है किराया बढ़ाने की, लेकिन उस छूट में भी एक शर्त है कि जिस सीजन में, त्योहारों के सीजन में, मान लीजिए छठ पूजा में किराया बढ़ते थे तो लोग, दिवाली में बढ़ते थे तो लोग अपने दूर दराज क्षेत्रों से जो हैं वो बिहार आते थे, लेकिन अभी कोई तुक नहीं था इन कंपनियों को इतना किराया बढ़ाने का। लेकिन फिर भी जो है सरकार के नियमों को कहीं ना कहीं ताक पर रखकर, केंद्र सरकार के नियमों को ताक पर रखकर इन्होंने किराया बढ़ा दिया। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो टाटा है वो भी अब अदानी अंबानी जैसा बिजनेस करने लगे हैं। देखिए, टाटा की बात दूसरी है। टाटा के अंदर जो है ये 3 एयरलाइंस हैं टाटा के अंदर, एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया। ठीक है, ये 3 एयरलाइंस हैं। तो साक्षी मैं आपको बता दूं कि टाटा के अंदर 3 एयरलाइंस हैं, एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया। तो जो गल्फ, एयर इंडिया का किराया, गल्फ से जो पैसेंजर यहाँ आते हैं, इंडिया में जो आते हैं, तो एयर इंडिया वहाँ किराया थोड़ा ज़्यादा वसूलती है, क्योंकि एयर इंडिया जो है अपने पैसेंजर को 25 केजी लगेज लाने की छूट देती है और दूसरी एयरलाइंस जो है वो 15 केजी लगेज लाने की छूट देती है, जिसके चलते एयर इंडिया का किराया गल्फ से जो इंडिया में आते हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, जब हमारी बात जो चल रही है गो फर्स्ट के दिवालिया होने की, उसमें जो इसके ये हैं, जो इसके मालिक हैं वाडिया और उनके जो बैंकर्स, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जितना पैसा चाहिए हम दे रहे हैं, लेकिन एयरलाइंस बंद नहीं होनी चाहिए। और ये बंद ना होने का कारण शायद थोड़ा सा कर्नाटक चुनाव भी है, लेकिन देखा जाए कि अब आगे क्या होता है। तो ये कहीं ना कहीं मान लिया जाए कि जो एयरलाइंस है वो आम जनता को लूटने का काम कर रही है। बिल्कुल, आप ये कह सकती हैं कि एयरलाइंस जो है जनता को लूटने का काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मेरे जेहन में साक्षी आ रही है वो ये है कि टाटा जो है उसने भी अपना किराया बढ़ा दिया है। विस्तारा का बढ़ गया है, एयर एशिया का बढ़ गया है, लेकिन टाटा से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। टाटा जो है वो हमेशा जनता के पक्ष में आगे आकर काम करते हैं, कोरोना काल में भी उन्होंने किया, लेकिन टाटा से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब ये लग रहा है कि टाटा भी एयरलाइंस के व्यापार में अडानी और अंबानी की तरह ही सोच अब रखते हैं। एयरलाइंस के व्यापार में मैं आपको फिर से कोट कर दूं कि एयरलाइंस के बिजनेस में टाटा भी अब अडानी और अंबानी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गो फर्स्ट पूरी तरह से ठप हो सकता है या फिर उसके फिर से स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं? ये आप अब समझ लीजिए, एक तरह से कहिए कि यदि जो उनके बैंकर्स हैं उन्होंने जो बात कही है वाडिया को, जो उसके मालिक हैं गो फर्स्ट के, कि भाई आप इसे बंद नहीं करेंगे, आपको 3 बैंकर्स हैं उनके, गो फर्स्ट के 3 बैंकर्स हैं जो उसके मालिक वाडिया हैं, कि आप इसको बंद नहीं करेंगे, जितने पैसे की जरूरत है आपको दिया जाएगा, लेकिन ये बंद नहीं होना चाहिए। अब देखना है कि वाडिया क्या कदम उठाते हैं, क्या वो अगेन कोई फर्दर कोई फिर से कर्ज लेते हैं अपने बैंकरों से, तब ये पता चलेगा कि क्या गो फर्स्ट का अस्तित्व अब क्या होगा। गो फर्स्ट क्या अपनी उड़ानों को फिर से चालू करेगा या कि दिवालिया अपने को घोषित करा देगा। और जो पैसेंजर जिन्होंने गो फर्स्ट में अपना टिकट कराया था और उनका तो फ्लाइट ही कैंसिल हो गया, तो उसके बाद वो अगली मतलब उनका पेमेंट वापस आएगा या सरकार? हाँ, गो फर्स्ट ने एक जानकारी दी है कि उसने कहा कि जिन यात्रियों ने क्रेडिट कार्ड से टिकट लिया था उनके टिकट का किराया, जो फेयर जो उन्होंने पैसा दिया था, उनका पैसा जो है उनके अकाउंट्स में लौट जाएगा। लेकिन यहाँ जो काउंटर से टिकट लिए हैं या एजेंट के जो माध्यम से लिए, गो फर्स्ट का एयरलाइंस का जो टिकट लिए थे, उनको जो है ये टिकट रिफंड मिलने में देरी होगा, क्योंकि जब तक ये जो दिवालियापन का नोटिस जो भेजा गया है, सरकार को ये किया गया है, लेटर लिखा गया है, वहां से कोई जवाब यदि नहीं आता है तब तक उनके पैसे रिटर्न नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा मान लेते हैं कि जो ऑफलाइन टिकट खरीदे हैं उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें से क्लियर तमाम जो देश की मीडिया है, जो देश की प्रिंट मीडिया, उन्होंने बड़े विस्तार के रूप से ये खबर ये कर दी है कि क्रेडिट कार्ड से जो टिकट लिए हैं उनका पैसा तो उनके अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन जिन्होंने ऑफलाइन लिया है, काउंटर से लिया है, एजेंट के माध्यम से लिया है, उनको पैसा मिलने में देरी होगी। आप ये कह सकती हैं कि कहीं ना कहीं आखिर में जो है पैसेंजर का ही नुकसान हुआ है। एक तो नुकसान ये हो रहा है या हुआ है कि उनको अब डबल पैसा देके दूसरे शहरों में पटना से जाना पड़ रहा है या दिल्ली से पटना आना पड़ रहा है, और दूसरा नुकसान कि जिन्होंने टिकट ले लिया है
ऑफलाइन टिकट लिया होगा, अब उन्हें फिर से दोबारा खर्च करके डबल दाम में टिकट लेके फिर से यात्रा करनी। क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार को ऐसे लोगों के लिए कुछ स्टैंड लेना चाहिए जिनका अभी तक पैसा वापस देखिए, नहीं मैंने आया? कहा ना कि सरकार का जो है, सरकार का इस पे स्टैंड उन्होंने तो ओपन मार्केट कर दिया फेयर प्राइस का। एक तो उन्होंने ये गलती की है। दूसरा, इसमें सबसे ज्यादा जो है डीजीसीए जो है, सब कुछ कंट्रोल डीजीसीए करता है। एक कहीं मान लीजिए विमान उतरने में देरी हो रही है या उड़ने में देरी हुई, फ्लाइट करने में देरी हुई, तो उसका भी सवाल और जवाब डीजीसीए ही एयर कंपनियों से लेता है। इसमें सरकार कोई बहुत डायरेक्ट रूप से इंटरफेयर अभी तक नहीं कर रही है, क्योंकि हर कुछ ये प्राइवेट है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बता दें कि अगर आप भी फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो सारी चीजें जानने के बाद ही आप फ्लाइट का चयन करें। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।